अच्छा रिश्ता करवाया तुमने मेरी बेटी का बिल्किस। ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। ऐसी बात नहीं है अफशाप, मैं अभी नासिर के घर से ही आ रही हूँ। वो लोग भी बहुत परेशान और बहुत गमगीन है कि अचानक ऐन मौके पर नासिर ने क्या तमाशा खड़ा कर दिया। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हमारी इज्जत का जनाजा निकालने की ये साजिश सोची समझी स्कीम के तहत की गई है। ना कभी सुना ना कभी देखा कि भरे मेहमानों में यूं ऐन वक्त पे दूल्हा शादी से इनकार कर दे। अफशाप, नासिर की माँ भी यही कह रही थी कि उस दिन वो जिस लड़की का नाम ले रहा था उन्होंने तो कभी उसकी जबान से नाम नहीं सुना। हाँ। और अगर वाकई वो किसी को पसंद करता था तो उसे घर वालों को क्यों नहीं बताया? अब इस बात का क्या फायदा? मेरी बेटी का मुस्तकबिल तो तारीख कर दिया ना। उसकी बहन भी मुझे बता रही थी कि नासिर के पास कोई फोन आया था, वो सुन के वो बाहर चला गया और जब वापस आया तो वो बहुत परेशान और बुझा बुझा सा था। उसे मनहूस लड़की का आया होगा जिससे नासिर शादी करना चाहता है। अफशाप, एक बात है, लेकिन फिर सोचती हूँ कि पता नहीं उस बात का इस मामले से कोई ताल्लुक है या नहीं, और कहीं ये बात और वसवसे पैदा ना कर दे। लेकिन नहीं, मुझे तुम्हें ये बात बतानी चाहिए। देखो बिल्किस, देखो मुझसे ना इस मामले में कुछ मत छुपाना। मैं पहले ही इस तबाहकुन सूरत हाल से ना बहुत दिल बर्दाश्त हो चुकी हूँ। बोलो। तुम्हें पता है, आज से 4 दिन पहले जब मैं तुम्हारे घर से शादी का कार्ड लेके निकली तो मुझे रशीदा मिली थी। रशीदा? वो कहाँ से मिल गई? पता नहीं, कह रही थी कि वो अपना घर देखने के लिए आई है और 2-4 दिन में शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन नजमा तो बता रही है कि वो लोग तो कल ही वापस आ गए। इस मामले से उसका क्या ताल्लुक? देखो अफशान, उस दिन रशीदा ने जब मेरे हाथ में शादी का कार्ड देखा तो तुम लोगों की खैरियत पूछी। मैंने बताया कि किरण की शादी का कार्ड है, तो उसने वो कार्ड मेरे हाथ से ले लिया और उसे बहुत गौर से देखने लगी। मैं अब भी नहीं समझी। अफशान, उस कार्ड पे नासिर का फोन नंबर भी था। आप? हाँ, बहुत अफसोस हुआ बेटा, मुझे तो पड़ोस से पता चला है। अल्लाह रहम करे तुम लोगों पे। माशाल्लाह रशीदा, मेरी बेटी का घर बर्बाद करके हमारा सुकून बर्बाद करके अल्लाह से हमारे लिए दुआएं भी मांग रही हो। अच्छा गोरख धंधा शुरू किया है तुमने। अफशा बहन तुम खबरदार जो तुमने अपने मुंह से मुझे बहन कहा। किरण, ये है सारे फसाद की जड़। इसने नासिर को फोन किया और हमारे खिलाफ भड़काया है। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? मैं ठीक कह रही हूँ किरण, ये औरत है सारे फसाद की जड़। वरना क्या मजाल थी उस शरीफ लड़के की कि वो एहन शादी से 1 दिन पहले रिश्ते से इनकार कर दे। इसने भड़काया है उसे। अफशा, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी बातों में, समझ में नहीं आती। हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। अम्मी, घर आए हुए मेहमान से ऐसे बात नहीं चुप करते। करो तुम। और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना हमें। जाओ यहां से, जा सकती हो तुम। क्या किया आपने ये? चुप, बिल्कुल चुप। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ भाई हीरो, कहाँ गायब हो इतने दिन से?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ कैसी तबीयत है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। तो फिर मतलब ड्यूटी पर वापस आने का इरादा है ना? 2-3 रोज में। ओके, गुड गुड गुड। अच्छा, आज है फ्राइडे, तो तुम एक काम करो, मंडे से आ जाओ, मैं भी यहीं होऊंगा। जी इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके 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 ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ, आप मिली थी उनसे? मिली थी मैं उनसे जाके, लेकिन उन लोगों ने इनकार कर दिया है। किरण ने इनकार किया? नहीं, उसकी माँ ने। वो बेचारी तो खामोश खड़ी भी थी। और वैसे भी बेटा, गलती तो मेरी है ना, मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। अभी तो उनके जख्म ताजा हैं, कल ही तो उसका रिश्ता खत्म हुआ है। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, अगर किरण तुम्हारे मुकद्दर में है तो दुनिया की कोई ताकत तुमसे अलग नहीं कर सकते। सच। मैं सोच भी नहीं सकती थी अम्मी कि आप किसी के साथ इस तरह से बिहेव कर सकती हैं। क्या करती? नजर उतारती उसकी, गले लगाती, फूलों के हार पहनाती। जिसने तुम्हारा घर तबाह कर दिया, तुम क्या चाहती हो? मैं उसे अपने सर पे बिठाती? क्या सबूत है आपके पास कि उन्होंने ये सब कुछ किया है? और अगर किया भी है ना, तो उन्होंने अपनी बेटी की खुशी की खातिर किया है। क्या आप मेरी खुशी की खातिर कुछ नहीं कर सकती? किरण, जो लोग अपनी खुशियों के लिए दूसरों की खुशियां बर्बाद कर देते हैं, दूसरों के घर बर्बाद कर देते हैं, वो खुदगर्ज होते हैं लोग। और ऐसे खुदगर्ज लोगों के साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए। किसी ने कुछ बर्बाद नहीं किया है मेरा। मैं तो खुद ये शादी नहीं करना चाहती थी। आप यकीन करें अम्मी, जिस दिन से रिश्ता खत्म हुआ है ना, उस दिन से मेरी जिंदगी में इतना सुकून है कि मैं बयान नहीं कर सकती आपको। ये क्या कह रही हो तुम किरण? बिल्कुल सच कह रही हूं मैं। अच्छा ही हुआ कि रिश्ता खत्म हो गया, क्योंकि जब मेरी शादी फवाद से नहीं हो सकती है तो मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी अम्मी। क्योंकि मैं किसी और के साथ सुकून से नहीं रह सकती। आपके साथ रह लूंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी। मैंने दिल पे पत्थर रख के रिश्ते के लिए हाँ की थी नासिर से, सिर्फ आपके लिए अम्मी। अगर रशीदा आंटी दोबारा हमसे रिश्ता जोड़ना चाहती है तो आप उनके साथ ऐसा सलूक करेंगी? सच सुनना चाहती है ना? तो सुने, रशीदा आंटी की मैं बहुत इज्जत करती हूँ और दिल से उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये रिश्ता खत्म करवा दिया। मैं बहुत खुश हूँ अम्मी, क्योंकि मैं सारी जिंदगी कांटों पे चल के नहीं गुजार सकती। किरण बेटा, वो बहुत मुजरिमाना ज़हनियत की मालिक है औरत। अगर वो तुम्हें ब्याह के ले भी गई ना, तुम्हारी जिंदगी अजीरन कर देगी, बर्बाद कर देगी तुम्हारी जिंदगी को। किरण, तुम फिर आ गई? आप अपना कुछ सामान भूल गए थे घर में, वो वापस लौटाने के लिए आई हूँ। ये मेरा नहीं है, ये तुम्हारा सामान है दिलवास। इससे आगे किसी और को पहनाओ, ये मेरे लिए है ही नहीं। कैसी बातें करते हो साहब?
मेरा दिल आपके लिए धड़कता है, मेरी रूह में आप बसते हो। ये मैं कैसे किसी और को दे सकती हूँ? देखो दिलनवाज, मैं यही तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे दिल में दिमाग में सिर्फ किरण है, उसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। लेकिन किरण से आपका निकाह तो नहीं हुआ ना? तो निकाह तो तुम्हारे साथ भी नहीं हुआ मेरा। एक इंसान का एक जिन के साथ निकाह हो ही नहीं सकता, मैं ऐसे किसी रिश्ते को नहीं मानता। समझ आई तुम्हें? और हम दोनों के लिए बेहतर ये तुम यहाँ पे ना आया करो, जितना दूर हो मुझसे उतना ही बेहतर है। और पापा किसी और को घर किराए पे दे रहे हैं ना, जादू जाके उन लोगों पे चलाओ। प्लीज मेरा रास्ता छोड़ो, मेरा पीछा छोड़ दो दिलनवाज, प्लीज प्लीज। क्या बात है, मैं कल से महसूस कर रहा हूँ तुम काफी खिंची खिंची सी लग रही हो। आप यहाँ मत आया करें। ये तुम क्या कह रही हो? पहले की बात कुछ और थी। पहले बड़ी जिंदा थी, लोग हमारे घर तावीज़ लेने आते थे, कौन आता था कौन जाता था, किसी को इस बारे में कोई परवाह नहीं थी। लेकिन अब मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। अब मैं नहीं चाहती कि लोग मेरे बारे में बातें बनाएं। मगर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ जहारा। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी के बारे में अभी कोई ऐसा फैसला नहीं किया। फैसला तो बहुत पहले हो चुका था, वो तो हजरत बीबी की मर्जी नहीं थी। आप क्या चाहते हैं कि मैं अपनी बहन के मरने के बाद उनकी मर्जी उनकी ख्वाहिश के बगैर ये फैसला कर लूं? देखो ये बात नहीं है, अब वो नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी के फैसलों का इख्तियार तुम्हारे हाथ में है। लेकिन तुम तन्हा हो और तुम ये अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हें एक सहारा चाहिए और ये जिंदगी तुम अकेले नहीं गुजार सकती हो। चलो मुझे सहारा नहीं कहना चाहिए था, गलत लफ्ज है, शायद तुम कमजोर पड़ जाओ, लेकिन मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूं, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं जहारा। अभी तक तो मेरी बहन का कफन तक मैला नहीं हुआ और आप ये किस किस्म की फजूल बातें कर रहे हैं मेरे साथ? अच्छा, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैं इस वक्त खुद ये बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मेरे साथ ऐसा तो ना करो, खुदा के लिए इस बार तो फैसला मेरे हक में कर दो। मुझे कुछ वक्त दरकार है। और हाँ, जब तक मैं कोई फैसला ना कर लूं, आप यहां नहीं आइएगा। क्या बात है? कुछ नहीं। बहुत परेशान लग रहे हैं और लगता है बहुत ही कोई खतरनाक बात हुई है, वरना आपको तो आज तक मैंने कभी इस मूड में देखा ही नहीं है। मैं रशीदा तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। हाय अल्लाह, कहीं आपने दूसरी शादी तो नहीं कर ली है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल सीरियस हूं। मैंने आज तक तुम्हारी बात पर कान नहीं धरे, हमेशा सुनी अनसुनी करता रहा। आज मैंने फवाद को जिस हालत में देखा है, मुझे यकीन हो गया है कि उसके पीछे कोई ना कोई है।
वो मनहूस यहाँ मेरे बच्चे के पीछे आ गई। मैंने अभी फवाद को किसी से बात करते सुना। बहुत गुस्से में था, चीख रहा था, कह रहा था कि तुम यहाँ मत आया करो, तुम बार बार यहाँ क्यों आती हो, मेरा तुम्हारा निकाह नहीं हुआ है दिलनवाज। मैं जाके देखती हूँ उसे। पागल मत बनो, आहिस्ता बोलो। जो कोई भी है वो अभी जा चुकी है, फिलहाल जाने का कुछ फायदा नहीं है। रशीदा, हमें इस वक्त ये सोचना है कि हमने अपने बेटे की जान उस चुड़ैल से कैसे छुड़ानी है। आपको तो इस बात का अब यकीन आया है ना? सोचे, मैं तो बहुत पहले से ये सब कुछ जानती हूँ। मैं माँ हूँ, मुझ पे क्या गुजरी होगी। मैंने कहा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बखुदा मैं यही समझता रहा कि तुम चाहती हो कि हमारे बेटे की शादी मारिया से हो, इसलिए ड्रामा कर रही हो। आपको तो मेरी किसी बात पे भी यकीन नहीं है। वो भूत बंगला इसीलिए छोड़ा था ना कि वो मेरे बच्चे का पीछा छोड़ दे, वो उसे कोई नुकसान पहुंचा देगी। मैं जाके देखती हूँ। नहीं ना, आहिस्ता बोलो। नहीं, देखो, हम किसी इंसान से लड़ सकते हैं, जिन्नात से हम तो नहीं लड़ सकते ना। फवाद को बस वही बचा सकती है। किरण उससे बहुत प्यार करती है और वही फवाद को नई जिंदगी दे सकती है, वही उसका पीछा छुड़वा सकती है। मैं अफशा की चौखट में जाके नाक रगड़ लूंगी और उसकी बच्ची को अपनी बहू बना के छोड़ूंगी। मैं जाके देखती हूँ। समझा रहा हूँ ना। अच्छा, जिस तरह से तुम सोच रही हो तुम वैसे ही करना है, लेकिन इस वक्त वहां जाना मुनासिब नहीं है। बस ना। अच्छा, बस चलो। ये क्या किया है जहारा तुमने? कितना बुरा लगा होगा उसे, क्या सोच रहा होगा वो? क्या तुम भी बड़ी की तरह पत्थर दिल निकली? क्या कुछ नहीं किया उसने तुम्हारे लिए? तुम्हारे इंतजार में आज तक उसने शादी भी नहीं की। बड़ी के ताने सुने, हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दिया और तुमने उसका दिल तोड़ दिया। लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? मोहल्ले वालों की नजरों का सामना नहीं कर सकती। आखिर मेरा उससे रिश्ता ही क्या है? मेरे खानदान ने आज तक इज्जत के अलावा कमाया ही क्या है? अपनी मोहब्बत के लिए मैं घर की इज्जत को दांव पे तो नहीं लगा सकती। कौन सी इज्जत जहारा? हाँ, कौन सी इज्जत? तुम अच्छी तरह से जानती हो बड़ी ने कैसे कैसे सिपली अमल करके ये झूठी इज्जत और रुतबा बनाया है। कम से कम तौसीफ तुमसे सच्ची मोहब्बत तो करता है। वो तुम्हारा वाहिद एक सहारा है जहारा। अपनी झूठी इज्जत और नामूस के लिए ये आखिरी मौका जाया मत करो। छोड़ दो ये फजूल की जिद, सब कुछ भूलकर तौसीफ का हाथ पकड़ लो। ये वक्त निकल गया तो फिर कभी वापस नहीं आएगा। क्या हो गया किरण? प्लीज मेरा फोन उठाओ यार। जानता हूँ तुम जान के मेरा फोन नहीं उठा रही है। किरण प्लीज मुझसे बात करो। यकीन करो, मुझे तुम्हारा रिश्ता टूटने का अफसोस है, बहुत अफसोस है।
किरण मेरा फोन तो उठाओ यार, मैं जानता हूँ तुम देख कर भी मेरा फोन नहीं उठा रही हो। किरण मुझे बहुत अफसोस हुआ, अल्लाह ताला के फैसले हैं, अब हम नहीं कुछ भी कर सकते इसमें। प्लीज एक दफा मुझसे कांटेक्ट करो, मेरी बात को समझो। हालात बहुत बदल चुके हैं, अम्मी का रवैया, एटीट्यूड बहुत चेंज हो चुका है, बहुत बेहतर हो चुका है। किरण क्या पता कुदरत तुम्हें मुझे एक और मौका। अच्छा खैर छोड़ो इन सब बातों को, प्लीज प्लीज आई जस्ट वांट कि तुम अपना बहुत ख्याल रखो। हाँ प्लीज मुझे फोन करो यार, मेरा फोन तो उठाओ एटलीस्ट। मुझे बहुत अफसोस हुआ, प्लीज एक दफा मुझसे कांटेक्ट करो, मेरी बात को समझो। हालात बहुत बदल चुके हैं, अम्मी का रवैया, एटीट्यूड बहुत चेंज हो चुका है, बहुत बेहतर हो चुका है। किरण क्या पता कुदरत तुम्हें मुझे एक और मौका। अच्छा खैर छोड़ो इन सब बातों को, प्लीज प्लीज आई जस्ट वांट कि तुम अपना बहुत ख्याल रखो। हाँ प्लीज मुझे फोन करो यार, मेरा फोन तो उठाओ एटलीस्ट। हेलो हेलो, शुक्र है यार तुमने फोन तो किया। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। थैंक गॉड। वो क्या हम मिल सकते हैं एक दफा? बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें करनी है तुमसे, प्लीज। मैं? किरण बेटा, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, सोच रही हूँ कि कल से स्कूल ज्वाइन कर लूँ, है ना? छुट्टियां क्यों जाया करूँ? बेटा जो हुआ सो हुआ, अल्लाह को जो मंजूर। इंशाल्लाह तुम्हारा रिश्ता होगा, शादी होगी तो ये छुट्टियां तब के लिए रख लेती हूँ। तो जाऊं जरा मैं साजिदा से सिलेबस ले आऊं। साजिदा? हाँ हमारे स्कूल की टीचर है, उसके भी वही सब्जेक्ट हैं जो मेरे हैं, बस सेक्शन अलग है, क्लास भी सेम है। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगेगा, है? अब्बा जी। अम्मा कहाँ है? पता नहीं, अभी तो यहीं थी, चली गई होगी कहीं किसी पड़ोसी के पास। पड़ोस में कहाँ? खुदा मालूम, हमें बगैर इजाजत कहीं जाने नहीं देती है और खुद कभी बता कर नहीं चाहती। अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम सलाम। अम्मी है घर पर? नहीं, अम्मी तो घर पे नहीं है। अच्छा, अंदर आने का नहीं कहोगी? आई एम सॉरी, प्लीज आइए ना, अंदर आइए, आइए।
कहाँ जा रहे हो साहब? रास्ते से हटो दिलनवाज। रास्ते में मैं नहीं, वो आ गए। मैं किरण से तब से मोहब्बत करता हूँ जब मैं तुम्हें जानता भी नहीं था। जानते तो आप मुझे अब भी नहीं। आप नहीं जानते कि आपकी दिलनवाज अपनी मोहब्बत को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। दिलनवाज, मोहब्बत जबरदस्ती का सौदा नहीं होती। तुम ये सब कुछ करके मुझे खुद से मजीद दूर कर रही हो और कुछ नहीं। तो फिर क्या करूं साहिब? कैसे आपको मनाऊं? आप ही मुझे वो रास्ता दिखा दें जिस पे चल के आपके दिल तक पहुंच सकूं। मेरे दिल तक पहुंचने के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। ठीक है, उसने मुझे आपके काबिल नहीं छोड़ा, मैं उससे आपके काबिल नहीं छोड़ूंगी। तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी दिलनवाज, कोई नुकसान नहीं। तो फिर मान जाओ ना साहिबू, जिससे अपनाना है अपनाओ, जिससे शादी करनी है करो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मैं अपनी मोहब्बत किसी से बांटने नहीं दूंगी। आंटी आप खुद ही बताएं मैं क्या करूं? तुम मेरे घर में बहू बनकर आ सकती हो। ये बेवकूफ, घमंडी और तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर भीख मांगती है कि मेरे बच्चे को बचा लो। तुम ही उसे बचा सकती हो। मैं तुम्हारे आगे झोली फैलाती हूँ, मेरे बच्चे को बचा लो। तुम मेरे रास्ते से नहीं हटोगी और मुझे अपना रास्ता बनाना होता है। रुक जाओ साहिबू, साहिबू मुझे ऐसे ठुकरा कर नहीं जा सकते तुम। मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। मैं किरण जैसी बनने के लिए भी तैयार हूँ। आपको जो रंग ढंग पसंद है मैं उसमें ढल जाऊंगी, मगर मुझे ऐसे ठुकरा के मत जाओ साहिब। किरण, क्या हुआ? क्या वैसे क्यों बैठी हो? मैं आपकी दिलनवा। मैंने आपको कहा था ना, आपको जो भी रंग पसंद होगा मैं उसी में ढल जाऊंगी। किरण पसंद है ना आपको? आज से मैं किरण। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज हमारा पीछा छोड़ दो। निकल जाओ उसके जिस्म से बाहर। अरे इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? कितना आसान तरीका निकाला है मैंने। इस तरह पता है क्या होगा? आपको आपकी किरण मिल जाएगी और मुझे आप, और फिर दुनिया को कोई एतराज नहीं होना चाहता मैं तुम्हारा, नहीं हो सकता। ये कितनी बार बता चुका हूं तुम्हें, कितनी बार बता चुका हूं मैं तुम्हें।
खुदा का वास्ता इस बात को समझो, नफरत हो रही है मुझे तुमसे, नफरत। तुम ये सब कुछ करके मुझे खुद से सिर्फ दूर कर रही हो और कुछ नहीं। दूर तो आप किरण को अपने आप से कर रहे हैं, और अगर करीब करना चाहते हैं ना तो ये धागा तो उतारना पड़ेगा। तुम नहीं मान रही ना मेरी बात? कोई बात नहीं। अम्मी, अम्मी ये देखें, ये मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। कैसे यहाँ आने की आंटी आप गलत समझ रही हैं, ये किरण नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो तुम ये? अम्मी आपको पता है इसने मुझे अकेला देखा ना। करो दिलनवाज है, ये किरण नहीं है। आंटी आप मेरा यकीन करें, आप यकीन करें मेरा प्लीज। पागल हो गया ये, घर से बाहर निकाले इसको। निकलो यहाँ से। आंटी मैं साबित कर सकता हूँ कि ये किरण नहीं। मेरी बेटी का घर बर्बाद करके भी तुम्हें चैन नहीं है। मैं कहती हूँ निकलो यहाँ से, दोबारा ना साबित कर दूंगा, साबित कर दूंगा। निकलो यहाँ से, चलो निकलो, पुलिस के हवाले कर दूंगी मैं तुम्हें। दोबारा इधर का रुख मत करना। किरण, किरण, हाय अल्लाह मेरी बच्ची को क्या हो गया? किरण, 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 हाय अल्लाह। कहाँ थे बेटा? मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ कर आ रही हूँ। मैं यही था अम्मा। खाना गर्म कर दूं? नहीं, वो इस वक्त मुझे प्लीज अकेला छोड़ दे। क्या हुआ है? किसी ने कुछ कह दिया है? क्या कर रही हो छोटी बेबी? अब मैं आपकी गुलाम थोड़ी किस तरह हाजिर हो जाऊंगी। लेकिन देखो फिर भी तुम आ गई। हाँ, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, सोचा आपसे मिलती चलूं। मुझे तुमसे बात करनी दिलनवाज। हाँ बताएं, क्या बात है? दिलनवाज, दिल बहुत कश्मकश में है। मैंने तौसीफ को यहाँ आने से मना कर दिया। उसने मेरे लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। वो मुझसे मोहब्बत करता है और मैंने उसका दिल तोड़ दिया। मैंने उसे यहाँ आने से मना कर दिया। अब वो मुझसे किसी भी राब्ते में नहीं है, लेकिन मेरा दिल बहुत परेशान है और इस एहसास जुर्म में धंसा चला जा रहा है। कभी कभार मोहब्बत से जान छुड़ाना अज़ाब बन जाता है। लेकिन आप क्यों ऐसा कह रहे? आपकी मोहब्बत में तो कोई रुकावट नहीं छोटी बीबी। अपनी मोहब्बत में सबसे बड़ी रुकावट मैं हूं दिलनवाज। मेरी सोच, मेरे घर वालों की इज्जत, मोहल्ले वालों की बातें, क्या ये रुकावट नहीं है? लेकिन तौसीफ साहब तो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं आपसे, इज्जत से ब्याह के आपको अपने घर में ले जाना चाहते हैं। लोग क्या कहेंगे दिलनवाज कि बड़ी बहन के मरते ही छोटी बहन ने अपनी जिंदगी गुजारने का अंदाज बदल दिया, खुद गर्ज हो गई,
लोगों की खिदमत करने के बजाय उसने शादी कर ली। अरे छोटी बीबी, खुद गर्जी कैसी, भूल गई आप? आपने ही तो हजरत बीबी से कहा था कि अब्बा हुजूर हजरत साहब ने भी शादी की थी और फिर सारी जिंदगी आम इंसानों की तरह गुजारी, दुखी इंसानियत की खिदमत की। याद है आपको? हाँ याद है मुझे, लेकिन हमारे माशरे में मर्द और औरत की जिंदगी गुजारने के असूल अलग अलग हैं। यहाँ औरतें अपनी जिंदगी का फैसला खुद नहीं कर सकती, मजबूर है ना। मजबूरी हर लड़की का मुकद्दर है, चाहे वो इंसान हो या जिनसाथी। हाँ, तो फिर आप तौसीफ साहब को हाँ कहते हैं। देखिए छोटी बीबी, बातें करने वाले तो हमेशा रहेंगे, लेकिन ये है कि पता नहीं फिर कभी मोहब्बत मिले ना मिले। मोहब्बत बिछड़ जाने की तकलीफ बहुत होती है।